स्वागत है बेटा आप सभी का एक बार फिर से टीएनआई के मंच पे। हम कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक। उसमें कंप्लीट कर चुके हैं हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट और आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। ग्रोथ डेवलपमेंट का मीनिंग, उनमें डिफरेंस, मैच्योरेशन, सब कुछ। एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्यूबर्टी का, तरुण अवस्था। वैसे तो ये चाइल्डहुड के बाद करानी चाहिए और एडोलेसेंस से पहले, क्योंकि ये इसके बीच का टाइम पीरियड होता है। बट फिर भी क्योंकि स्टेजेस सारी एक साथ कॉन्टिन्यूटी में चली हुई थी, इसीलिए मैंने वहां नहीं कराया। तो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो बेटा एडोलेसेंस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया था और पूरी की पूरी बेटा 15-16 वीडियो है कंप्लीट, बिल्कुल डिटेल में करवाया गया है आपको। चाहे आपका DSSB का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो, या फिर आपका KVS का एग्जाम हो, रीट कहीं का भी, यूपीटेट कोई भी एग्जाम हो जहां पर टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, टीचिंग रिलेटेड एग्जाम होते हैं जो, ठीक है, तो कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। इतना डिटेल में टॉपिक को कंप्लीट कराया बेटा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां देख सकते हो। आज के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्यूबर्टी, तरुण अवस्था। जैसे ही चाइल्डहुड खत्म होने वाला होता है और एडोलेसेंस स्टार्ट होने वाली होती है बेटा, तब ये वाला टाइम पीरियड होता है, उस अवस्था को बोला जाता है प्यूबर्टी। लड़कियों में ये 10 से 12 साल तक के बीच में होता है और लड़कों में 12 से 14 साल तक के बीच में होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, लड़के और लड़कियों में कुछ हार्मोनल चेंजेस यहीं से होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमने एडोलेसेंस में पढ़ा था ना कि बच्चे में इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उसके व्यवहार में, इमोशंस में, हर चीज में स्ट्रेस दिखाई देता है, ठीक है। बच्चे को एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होती है। तो वो सारी जो जड़ थी उस प्रॉब्लम की, वो कहां से शुरू हुई है? प्यूबर्टी, इस स्टेज को बोला जाता है, यहां से स्टार्ट हुई है। तो इसमें क्या होता है, लड़कियों के लिए देखिए, ये 10 से 12 साल तक की लड़की है, ये देखिए किस तरीके से उदास बैठी हुई है। क्यों? इसका क्या रीजन होता है बेटा? गर्ल्स में इस टाइम पीरियड में जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ लड़कियों में पहले हो जाते हैं, कुछ में थोड़ा सा साल 1.5 साल का डिफरेंस हो जाता है। अब देखिए इतनी छोटी बच्चियां हैं और उसमें कुछ इस तरीके के चेंजेस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मूड स्विंग, जैसे कि पैरों में, शरीर में, पेट में, हर जगह दर्द भी होता है। उसके साथ अपनी पढ़ाई को भी एडजस्ट करना, ठीक है, हर चीज को लेकर चलना, सबके साथ बातें शेयर नहीं कर सकता बच्चा। तो ये चीजें क्या होती हैं, इसकी वजह से बच्चा बड़ा परेशान होता है, ठीक है। इसीलिए ये वाला टाइम पीरियड है लड़कियों के लिए स्पेशली मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड बोला जाता है बेटा इस काल को। बॉयज में है, बॉयज में कोई खास सिम्टम दिखाई दे भी सकते हैं और नहीं भी देते, क्योंकि बच्चा छोटा ही है अभी, 12 से 14 साल तक का है लड़का भी, तो इतने ज्यादा चेंजेस नहीं भी दिखाई देते। फिर भी लगभग जैसे मान लीजिए दाढ़ी मूंछ आ रही है बच्चे के, जैसे चेस्ट पर बाल आ रहे हैं, ठीक है, और भी कुछ बॉडी पार्ट ऐसे होते हैं जहां पर हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, बॉयज में भी, गर्ल्स में भी। तो ये सारे प्यूबर्टी के सिम्टम्स हैं, ठीक है, कि बच्चा हिट कर रहा है इस चीज को। अब बच्चा बचपन की विशेषताओं को छोड़कर और युवावस्था की विशेषताएं दिखाने लग जाता है, ठीक है। इस वाले टाइम पीरियड में ऐसा लगेगा ना तो अभी ये बच्चे एडोलेसेंस में आए हैं और ये चाइल्डहुड वाली स्टेज भी नहीं लग रही, ये बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि बीच का टाइम पीरियड होता है ये, इसीलिए बचपन की विशेषताओं को छोड़ने के लक्षण साफ साफ दिखाई देते हैं बच्चे में बेटा। हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। लड़कियों में जैसे मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है, अभी आपको बताया था, इस चीज का ये एक प्रॉपर संकेत होता है कि हाँ प्यूबर्टी हिट कर रही है। अब आजकल खाना पीना और बहुत सारी चीजें बेटा, स्पेशली दूध है, इतनी मिलावट, जैसे कि गाय भैंसों को इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसकी वजह से लड़कियों में ये और भी जल्दी होनी शुरू हो गए हैं, ठीक है। बहुत देखिए, टाइम से पहले कोई भी चीज होती है अच्छी तो होती नहीं है, तो मिलावट भरा जो खाना पीना खाया जाता है उसी का रिजल्ट होता है कि लड़कियों में ये सारी चीजें टाइम से पहले वो ये सारे के सारे बेटा प्यूबर्टी हिट करने लग जाती हैं। इस चीज के बारे में पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लड़कियों में तो ये दिखाई दे जाता है बेटा सिंबल्स, पर बॉयज में स्पेशल कोई पर्टिकुलर ऐसा दिखाई नहीं देता जिससे पहचान सकें, ठीक है। पर एज तो पता ही होता है बच्चे को। युवावस्था की जो सबसे जो खराब अवस्था होती है ना बेटा, एक नकारात्मक अवस्था बोल सकते हैं उसको, ये वो यही वाला टाइम पीरियड होता है। क्योंकि देखिए उसके बाद तो बच्चा धीरे धीरे जैसा भी हुआ है उसके साथ एक एडजस्टमेंट करना सीख जाता है, ठीक है। क्योंकि जो स्टार्टिंग में साल 1.5 साल तक, कुछ टाइम तक एडजस्ट करने में बच्चे को बड़ी समस्या होती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, स्पेशली लड़कियों के लिए। इसीलिए जीवन का सबसे दुखद समय बोला जाता है इसको और नकारात्मक अवस्था बोला जाता है इसको। डन। अब देखिए
हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्यूबर्टी। वैसे तो हम ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स एडोलेसेंस में लगभग पढ़ चुके हैं, यहीं से एडोलेसेंस की शुरुआत होने जा रही है, हार्मोनल चेंजेस यहीं से स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जो लास्ट वीडियो में एडोलेसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स करवाई थी बेटा, उससे मिलती जुलती दिखाई देंगी आपको। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है बेटा यहाँ? लैक ऑफ एक्साइटमेंट। जैसे बचपन में होता है ना, चाइल्डहुड में, लेटर वाले में बच्चा खेलों में बड़ा इंटरेस्टेड होता है, घर से बाहर निकलता है, दोस्त बनाता है, खेलता है, पर जैसे प्यूबर्टी हिट करती है वहां पर एक्साइटमेंट की कमी हो जाती है। देन इरिटेशन, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, बताया आपको अभी ऊपर रीजन, ठीक है। लविंग लोनलीनेस, प्यार भरा अकेलापन, बहुत अकेले फील करते हैं बच्चे, उनको ये लगता है बस कोई उनके पास बैठे, केयर करे, उनसे बात करे, इस टाइप की फीलिंग आने लग जाती है बच्चे को। आत्मविश्वास का भी अभाव हो जाता है। अब अवॉइड एक्टिव गेम, जैसे इससे पीछे वाली स्टेज थी वहां पर एक्टिव गेम पसंद करता है बच्चा, ठीक है। कुछ नई नई चीजें क्रिएट करने वाली भी होती है वो वाली अवस्था, कुछ रचनात्मक करेगा, पर यहाँ पर क्या होता है, अब बच्चा एक्टिव गेम को अवॉइड करने लग जाता है, अकेला अकेला रहने लग जाता है, जैसा कि आपको पीछे फोटो दिखाई थी उस लड़की की। गरीब शैक्षिक लाभ, देखिए इतने सारे जो बच्चे में चेंजेस हो रहे हैं, अगर पेरेंट्स टाइमली बच्चों से बात करें, उनको समय से पहले पता हो कि आप में ये बदलाव आ सकते हैं, ऐसा ऐसा होगा, इस टाइम पीरियड के दौरान होना ही है, तो उससे बच्चे को बेटा उन समस्याओं को झेलने के लिए काफी हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स बच्चे को अच्छी तरीके से गाइड नहीं करते ना, उनके बच्चों को ज्यादा समस्या होती है, किसी दूसरे से पूछना पड़ता है उनको, पेरेंट्स से बात करते हुए हिचकिचाते हैं बच्चे, तो इसीलिए इसको कहा गया है गरीब शैक्षिक लाभ, ठीक है। अगला पॉइंट, माता पिता के अधिकार के खिलाफ होना। ये पॉइंट किया था हमने एडोलेसेंस में कि जैसा पेरेंट्स बोल रहे हैं बच्चे को लगता है नहीं भाई ये गलत बोल रहे हैं और मेरी तो इनके साथ बनती नहीं है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मुझे कोई समझता ही नहीं है। तो ये सारी बातें, यानी कि अगर हम बात करें प्यूबर्टी की कैरेक्टरिस्टिक्स में, आप एडोलेसेंस की भी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर सकते हो, उसके लिए बेटा आप लास्ट वीडियो देख सकते हो जो कराया था। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे बेटा सोशल डेवलपमेंट का, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सभी को।